हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। जहां दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको क्वेश्चन कराने वाले हैं मौर्य उत्तर काल का, ठीक है, जो कि अलग अलग प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, जो कि आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि हमने मौर्य काल से संबंधित जो प्रश्न था उनको करवा चुके हैं। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। तो मौर्य काल जो था, मौर्य काल का अंत होने के बाद मगध की जो राजनीतिक सत्ता थी वो छिन्न भिन्न हो गई थी, ठीक है, और भारत पे बहुत सारे विदेशी आक्रमण हुए और विभिन्न प्रकार के वंश की स्थापना हुई भारत में, जैसे शुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन वंश, और इनसे संबंधित जो भी प्रश्न हैं हम इस वीडियो में आपको कराने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए, पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था, ठीक है, कौन था? कनिष्क, वशिष्ठ, कुजुल कडफिसस या फिर भीम कडफिसस, ठीक है। तो वह महानतम कुषाण नेता जो बौद्ध बन गया था, क्या बन गया था? बौद्ध। तो ये बने थे कनिष्क। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हमारा कहता है, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? कुषाण का जो समय था उस समय किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ था? साहित्य में, वास्तुकला में, धर्म में या फिर कला में? तो कुषाण काल में सबसे अधिक जो विकास हुआ था वो हुआ था वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, 3 नंबर प्रश्न कहता है कि सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया था? जो सातवाहन वंश है उन्होंने आरंभिक दिनों में अपना शासन सौराष्ट्र, प्रतिष्ठान, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 4था नंबर प्रश्न कहता है, किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? ठीक है, होटी ने, सी हुआंग-टी ने, या पान यंग ने, या पेन चाऊ ने? तो किसने जो है कनिष्क को हराया था? वो भी कौन थे? चीनी जनरल, यानी चीन के। तो पेन चाऊ ने हराया था कनिष्क को, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा 5वां नंबर प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं यानी सोने की मुहर चलाई थी? इनमें से कौन से राजाएं थे, किस वंश के राजा जिन्होंने बड़े पैमाने पर सोने की मुद्राएं चलाई थी? ठीक है, कुषाण शासकों ने, शुंगों ने, ग्रीक वासिकों ने, या फिर मौर्यों ने? तो ये चलाया था कुषाण शासकों ने, बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी, ये आपको ध्यान में रखना है। इन सब में यानी शुंग, ग्रीक और मौर्यों में और कुषाण शासक जो थे वो सबसे ज़्यादा स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी अपने शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है हमारा, कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था? कदम्ब से, चेदी से, हर्यक से, या फिर कलिंग से? ठीक है, तो कलिंग नरेश खारवेल जो है वो कौन से वंश से संबंधित था? वो था चेदी वंश से। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न हमारा कहता है, 7 नंबर क्वेश्चन है, पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट वृद्धरथ की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था? आपको बता दें कि वृद्धरथ जो थे मौर्य वंश के अंतिम शासक थे, ठीक है, वृद्धरथ, और उनकी राजकीय सेना में पुष्यमित्र जो है वो कौन से पद पर थे? और बता दें कि वृद्धरथ की हत्या जो है वो पुष्यमित्र शुंग ने किया था, ठीक है, रात के समय में उनको बुलाया था दरबार में, उनकी हत्या कर दी थी, ये आपको ध्यान में रखना है। तो कौन से पद पे था? वो था सेनापति के, गवर्नर, प्रधानमंत्री, सेनापति। तो ऑप्शन नंबर सी जो वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है, सेनापति के पद पर था, ठीक है। पुष्यमित्र ने ही शुंग वंश की स्थापना की, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सातवाहन, आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन है? बीपीएससी 2013 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो वशिष्ठ, श्रीपुलमावी, गौतमीपुत्र सातकर्णी, या फिर शिमुक? तो बता दें कि सातवाहन वंश की स्थापना जो की है वो शिमुक ने की है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? खारवेल, म्यूर शर्मन, बिंदुसार, अजातशत्रु? तो प्राचीन काल में कलिंग का जो महान शासक था वो था खारवेल। ऑप्शन नंबर 1 जो वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है, प्राचीन काल में, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, प्राचीन भारत का महान वैयाकरण पतंजलि किसका समकालीन था? वैयाकरण पतंजलि किसके समकालीन था? गौतमीपुत्र सातकर्णी, पुष्यमित्र शुंग, और ऑप्शन नंबर सी है कनिष्क, ऑप्शन नंबर डी है चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। तो वैयाकरण पतंजलि किसके समकालीन था, ठीक है।
तो ये किसके था? वो था पुष्यमित्र शुंग, जिन्होंने शुंग वंश की स्थापना की और मौर्य काल यानी मौर्य वंश के जो अंतिम राजा थे वृद्धरथ, उनकी हत्या भी इन्होंने की थी। ठीक है, वो उनके जो काल था वृद्धरथ का, उनके काल उनके शासन में कौन से पद पे था? वो सेनापति के पद पे था। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लांबा अभिलेख किस राजा के द्वारा जारी किया गया था? सबसे पहले कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में लांबा अभिलेख किस राजा के द्वारा जारी किया गया था? तो ये पहला ऑप्शन है कुषाण राजा कनिष्क के द्वारा, पाथर्व राजा गोंदोफिरनस द्वारा, शक राजा रुद्रदमन द्वारा, या फिर यवन राजा मीनांडर के द्वारा। ठीक है, तो सर्वप्रथम संस्कृत भाषा में जो लंबा अभिलेख, सबसे लंबा अभिलेख किस राजा के द्वारा जारी किया? शक राजा रुद्रदमन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी जो वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारतीयों के महान रेशम मार्ग यानी सिल्क रूट किसने आरंभ कराया? भारतीयों का जो महान रेशम मार्ग है वो किसने शुरू करवाया था? फाहियान, हर्ष, अशोक, कनिष्क। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, कनिष्क के द्वारा रेशम मार्ग शुरू करवाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तरी और उत्तरी पश्चिम भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को किसने जारी किया? ठीक है, उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी में कुषाणों ने, इंडो ग्रीक ने, शकों ने, प्रतिहारों ने। ठीक है, तो ये किसने शुरू किया था? उत्तरी और पश्चिमी में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के किसने ये किया था? तो ये क्या था? कुषाणों ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, 14 नंबर प्रश्न है, अंतिम मौर्य सम्राट वृद्धरथ की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना 185 ईस्वी पूर्व में की थी? ये हम इससे पहले भी बताए हैं। वृद्धरथ जो था अंतिम मौर्य सम्राट था, उनकी हत्या की थी अग्निमित्र, पुष्यमित्र, वसुमित्र, भागभट्ट। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पुष्यमित्र शुंग ने, और उसके बाद उन्होंने शुंग वंश की स्थापना कर दी थी। और वो उनके जो मौर्य वंश के अंतिम सम्राट वृद्धरथ के शासनकाल में वो उसके सेनापति थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? चरक और नागार्जुन, अशोक के, चंद्रगुप्त मौर्य के, कनिष्क के, समुद्रगुप्त के। तो जो चरक और नागार्जुन किसकी दरबार के शोभा थे? तो वो थे कनिष्क के। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हमारा सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न हमारा कहता है, शक संवत का प्रारंभ किस सरमाट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था? ठीक है, शक संवत, अशोक के, हर्ष के, समुद्र के, या फिर कनिष्क के। तो शक संवत का प्रारंभ जो 78 ईस्वी के शासनकाल में हुआ था वो हुआ था कनिष्क के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा कहता है, निम्न में से कौन सा कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रण है? मतलब ग्रीक और भारतीय यानी ग्रीक यूनानी और भारतीय दोनों शैली का मिश्रण है। वो क्या है? गांधार, शिखर, वेशर, नागर। तो वो है गांधार। ठीक है, भारतीय और ग्रीक दोनों की शैली का सम्मिश्रण है। अगला क्वेश्चन हमारा है, 18 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था? ठीक है, कनिष्क को बौद्ध के लिए उत्तरदायी कौन था? वसुमित्र, अश्वघोष, नागार्जुन, बाणभट्ट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अश्वघोष। अश्वघोष जो है वो उत्तरदायी था कनिष्क के बौद्ध होने के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? बांग्लादेश में, भारत में, पाकिस्तान में, या फिर बर्मा में? तो तक्षशिला बता दें कि जो मौर्य काल था, ठीक है, यानी प्राचीन समय में बहुत ही विश्वविख्यात विश्वविद्यालय था तक्षशिला। ठीक है, तो वो अभी वर्तमान में देखा जाए तो एक तरह से कहाँ पे है? तो वो पाकिस्तान का जो क्षेत्र है वहाँ पे था तक्षशिला। अगला क्वेश्चन हमारा, कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में किया था? तो बौद्ध धर्म तो अपनाया था लेकिन वो किस शाखा का अनुयायी था? ठीक है, सहजायन, हानियान, वज्रयान, या फिर महायान? तो वो जिस शाखा के अनुयायी थे वो थे महायान के। ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? चतुर्थ बौद्ध संगति, गांधार शैली का विकास, बौद्ध धर्म का भारत से बाहर प्रसार, या फिर जैन धर्म का पुनः उदय? ठीक है, तो कौन सी घटनाएं जो थी वो सबसे महत्वपूर्ण घटना थी? वो थी चतुर्थ बौद्ध संगति जो कि कुंडनवल कश्मीर में हुआ था। ठीक है, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध जो संगति टोटल 4 हुआ था,
ठीक है, राजगिरी में, वैशाली में, पाटलिपुत्र में और कुंडलवन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 22 नंबर प्रश्न है, किस वंश ने मौर्य वंश की जगह ली थी? मतलब मौर्य वंश जब पूर्ण रूप से समाप्त हो गया तो उनकी जगह पे कौन सा वंश जस्ट आया था? गुप्त, शुंग, शिशुनाग, चोल। तो वो आए थे शुंग वंश। इसकी स्थापना किसने किया था? वसुमित्र शुंग ने। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारा, कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? एसएससी 2017 में पूछा गया है। तो कनिष्क की राजधानी इलाहाबाद, बनारस, पुरुषपुर, सारनाथ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुरुषपुर। अगला क्वेश्चन है हमारा, पुरुषपुर निम्नलिखित में किसका दूसरा नाम है? तो पंजाब, पटना, पाटलिपुत्र, पेशावर। तो ये है, इसका पुराना नाम जो है पुरुषपुर का वो है पेशावर, जो कि पाकिस्तान में है। भी बहुत ही प्राचीन शहर था ये। ठीक है, पेशावर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न हमारा है, पुरुषपुर का दूसरा नाम। ठीक है, पेशावर अभी वर्तमान में है। निम्नलिखित में कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? हाथी गुफा, जूनागढ़, नानाघाट, नासिक। तो कलिंग नरेश के खरवेल से संबंधित जो अभिलेख है वो है हाथी गुफा, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन हमारा है, किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशी नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की? सिमुक, हाल, वशिष्ठ पुत्र पुलुवामी या गौतमी पुत्र सतकर्णी। तो सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशी नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना जो की थी वो किया था किसने? हाल ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी? यानी सोने की मुद्राएं या सिक्के कौन ने जारी किए थे? भीम, कटफिसस, कनिष्क, कटफिसस द्वितीय या फिर कटफिसस प्रथम। तो किस कुषाण शासक ने? तो वो क्या था? कटफिसस द्वितीय ने किया था। अगला क्वेश्चन हमारा, चरक किसके राज चिकित्सक थे? ठीक है, चरक जो थे वो चिकित्सक थे। ठीक, तो वो किसके राज में थे? हर्ष के, चंद्रगुप्त मौर्य के, अशोक के, कनिष्क के। तो वो किसके शासनकाल में राज चिकित्सक थे, राजकीय वैद्य थे? तो वो कनिष्क के शासनकाल में थे। अगला क्वेश्चन है, सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? प्राकृत, पाली, संस्कृत, इनमें से कोई नहीं। तो बता दें कि सातवाहन जो वंश था उनकी राजकीय भाषा जो थी वो थी प्राकृत, ऑप्शन नंबर 1 जो वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ था? सबसे पहले रोम के लोग जो है किन लोगों के साथ जो है प्रारंभ शुरू किए, ये व्यापार शुरू किया था? ठीक है, बिजनेस किन लोगों का? रोम के लोगों के साथ। भारत के कौन से लोगों ने प्रारंभ? कुषाणों का, तमिल एवं चेरों का, वाकाटकों का या फिर शकों का। तो बता दें कि रोम के लोगों के साथ जो व्यापार शुरू किया था वो क्या था? तमिल और चेरों ने सबसे पहले। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने थे? जो जिस समय सातवाहन वंश था उस समय मुद्रा जो है किस धातु के बने हुए थे? तांबा, टीन, सीसा या फिर स्वर्ण। तो उस समय जो थे जिस धातु के सबसे ज़्यादा मुद्राएं चलन में थी वो था सीसा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सातवाहनों के समय में। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? तो बता दें कि शक संवत तो 78 ईस्वी है, लेकिन यहाँ पे विक्रम संवत के बारे में पूछा गया। 78 ईस्वी, 72 ईस्वी पूर्व, 56 ईस्वी पूर्व, 58 ईस्वी पूर्व। तो ये हुआ था 58 ईस्वी पूर्व से। ठीक है, तो पहले आया विक्रम संवत, बाद में आया शक संवत। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रंगमंच में यवनिका यानी पर्दा का शुभारंभ किसने किया? यूनानों ने, कुषाणों ने, शकों ने, पार्थियनों ने। तो भारतीय रंगमंच में यवनिका यानी पर्दा का शुभारंभ जो किया है वो किसने किया था? यूनानियों ने किया था, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? बुद्ध की जो प्रतिमाएं खड़ी है, जो प्रतिमाएं अभी देखते हैं वो किस काल में बनाई गई थी? गुप्त काल, कुषाण काल, मौर्य काल, गुप्तोत्तर काल। ठीक है, तो वो किस समय बनाया गया था? कुषाण काल में बनाया गया था। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कहता है 35 नंबर क्वेश्चन, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो बता दें कि मौर्य के बाद तो शुंग वंश की स्थापना हुई, उसके बाद किसने? सातवाहन वंश ने, कुषाण, कर्ण या फिर गुप्त। तो शुंग वंश के बाद भारत पर जिस वंश ने राज किया था वो था कर्ण वंश ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, मौर्य उत्तर काल में किसने भारत में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना की? गोंडा फर्निस, मिथ्राडेट्स, मीनांडर या डेमेट्रियस। ठीक है, तो मौर्य उत्तर काल में किसने भारत में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना की?
तो डेमेट्रियस ने किया था, डेमेट्रियस। ऑप्शन नंबर डी वो हमारा बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, 4 धातुओं सोना, चांदी, तांबा एवं सीसा के सम्मिश्रण से बनने वाले सिक्के को क्या कहा जाता था? 4 धातु सोना, चांदी, तांबा और सीसा के मिश्रण से बनने वाले सिक्के को कांसारपन, पल, शतमान या फिर निष्क। तो इन चारों धातुओं से के सम्मिश्रण से जो बनता था उन सिक्कों को कहा जाता था कारसापन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। और इसमें कौन कौन से धातु? सोना, चांदी, तांबा और सीसा रहता था। 38 नंबर प्रश्न है, किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? कौन से कुषाणकालीन में जो है किस मूर्तियों का संग्रह सबसे अधिक मात्रा में, कौन से संग्रहालय में? ठीक है, कुषाणकालीन के। मुंबई संग्रहालय, मथुरा संग्रहालय, मद्रास संग्रहालय या फिर दिल्ली संग्रहालय। तो जिस समय कुषाणकालीन का शासन चल रहा था उस समय जो मूर्तियां बन रही थी वो किस संग्रहालय में सबसे अधिक मात्रा में है? तो ये चीज़ें हमको बताना है। तो वो सबसे ज़्यादा जो है वो है मथुरा संग्रहालय में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल के भारत पर आक्रमण के संबंध में कौन सा सही कालानुक्रम है? प्राचीन काल के समय में भारत पर आक्रमण जो किया था कौन सा सही क्रम है? तो सबसे पहले किसने किया, फिर उसके बाद किसने, फिर किसने? तो शक, यूनानी, कुषाण, यूनानी, कुषाण, शक, यूनानी, शक, कुषाण या फिर शक, कुषाण या फिर यूनानी। तो बता दें कि भारत पर जो आक्रमण किया था सबसे पहले क्या था? यूनानी, फिर उसके बाद शक, फिर उसके बाद कुषाण। तो ऑप्शन नंबर सी जो वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। सबसे पहले यूनानी ने किया, फिर शक ने, फिर कुषाण ने। अगला क्वेश्चन है, 40 नंबर प्रश्न कहता है, तातार यानी मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण किया? ठीक है, तातार, त्रातार। ठीक है, पार्थियन, हिंद, यवन, कुषाण, शक। तो ये किया है शक ने। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न हमारा कहता है, तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का क्या कारण था? गांधार कला, गुप्त कला, प्राचीन वैदिक कला या फिर मौर्यकालीन कला। तो तक्षशिला के प्रसिद्ध होने का जो सबसे बड़ा कारण था वो था गांधार कला, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस वंश के शासकों ने क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किया? ईरानियों ने, शकों ने, गुप्तों ने या हिंद यवनों ने? तो जिस शासकों ने क्षत्रप प्रणालियों का प्रयोग किया है वो किया है शकों ने, ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे पूछा किस वंश के शासकों ने क्षत्रप प्रणाली। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न हमारा है, किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था? किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत? मिनांडर, रुद्रदमन, गोंदोफिरनस या फिर कनिष्क। तो किसके शासनकाल में आया था? तो बता दें कि गोंदोफिरनस के शासनकाल में आया था सेंट थॉमस। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है हमारा 44 नंबर, रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने कैसर यानी सीजर की उपाधि ग्रहण की थी? ठीक है, तो किसने किया था? सातवाहन ने, हिंद यवन ने, शक ने या फिर कुषाण ने? तो रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासक ने कैसर सीजर की उपाधि ग्रहण की है? तो वो किया है कुषाण ने, ऑप्शन नंबर डी जो वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे मौर्य उत्तर काल के प्रश्न जिसमें शुंग वंश, सातवाहन वंश, कर्ण वंश इन सबसे संबंधित प्रश्न थे जो हमने आपको कराया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय।